गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल वाले वीडियो में हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेन के बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम थोड़ा लाइकेन के बारे में और चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में देखा था कि लाइकेन क्या होते हैं। लाइकेन्स आर स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड परमानेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। फंजाई का और एल्गी का दोनों का सहजीवन ही लाइकेन होता है। The fungal component of lichen is called mycobient and the algal component of lichen is called phycobient। हमने पढ़ा था कि जो फंजाई का कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायंट कहते हैं और एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबायंट कहा जाता है। थियोफ्रेस्टिस नामक वैज्ञानिक ने 371 से 284 BC के अंतर्गत इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है और फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म लाइकेन टू डिनोट द सुपरफिशियल ग्रोथ ऑन ट्री बार्क। उन्होंने सबसे पहले ट्री बार्क पर लाइकेन को सर्च किया था। यानी सबसे पहले लाइकेन के बारे में किसने बताया? थियोफ्रेस्टिस नामक वैज्ञानिक ने। और थियोफ्रेस्टिस नामक वैज्ञानिक को ही फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। The branch of biology which deals with the study of lichen is called lichenology and the one who studies is known as lichenologist। जो लाइकेन की स्टडी करता है उस साइंटिस्ट को लाइकेनोलॉजिस्ट कहा जाता है और उस ब्रांच विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लाइकेन की स्टडी की जाती है उसको लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है? एक्वेरियस। एक्वेरियस को ही फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। आप ये डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको ये ग्रीन कलर की लाइकेन दिखाई दे रही है। आगे हम ये बात करें कि लाइकेन आर इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन एंड पायनियर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। यदि हम लाइकेन के आगे बारे में बात करें तो लाइकेन बहुत ही स्लो गति से ग्रोथ करती है और ये लाइकेन प्रोड्यूस स्पेशल एसिड नॉन एज लाइकेन एसिड विच हेल्प्स टू वेदर रॉक्स एंड असिस्ट इन सॉइल फॉर्मेशन। ये लाइकेन के अंदर स्पेशल टाइप का एसिड फॉर्मेशन होता है जो कि वेदर रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन के लिए सॉइल फॉर्मेशन का काम करता है। और लाइकेन फर्स्ट पायनियर कम्युनिटी इसको माना जाता है। लाइकेन को पायनियर भी कम्युनिटी का पायनियर भी कहा जाता है और क्योंकि ये प्लांट सक्सेशन रॉक सरफेस के ऊपर ये प्लांट सक्सेशन का कार्य करती है ये। लेकिन लाइकेन पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ग्रो नहीं कर पाती है, इसलिए ये इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन का काम करता है। लाइकेन आर ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इवन though the group lichens contains limited number species, they are distributed all over the world including tropical, temperate and polar regions. About 500 genera and approximately 13,500 species of lichens are recorded till date. लाइकेंस का ये नेचर होता है कि वह सभी जगह पर अपनी ग्रोथ कर पाती है, चाहे वो ट्रॉपिकल एरिया हो, टेम्परेट एरिया हो, पोलर रीजन्स हो। लाइकेंस की लगभग अभी तक 500 जेनेरा और 13,500 स्पीसीज की खोज की गई है। लाइकेंस हैव वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स। मोस्टली लाइकेंस आर फाउंड ऑन ट्री barks, decaying wood and rock surface based on the substratum on which the lichens are growing. Lichens are of different types. Lichens जो है वो ट्री बार्क पर, वुड पर, रॉक सरफेस पर, इन सभी पर ये ग्रो कर सकती है। लाइकेन के डिफरेंट टाइप जो है इस प्रकार हैं।
lichens growing on the surface of rocks. Example, Caloplicta aspixilia. जो लाइकेन रॉक्स पर पाई जाती है उसको जैक्सिकोलस लाइकेंस कहा जाता है। कोर्टिकोलस लाइकेंस, लाइकेंस ग्रोविंग ऑन द सरफेस ऑफ बार्क्स ऑफ ट्री। वो लाइकेन जो प्लांट्स की बार्क पर बार्क को कहते हैं छाल के ऊपर पाई जाती है, उसको कोर्टिकोलस लाइकेंस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है एविरनिया, पारमेलिया एंड उसनिया पारमेलिया बहुत ही कॉमन लाइकेन होती है। फोलिकोलियस लाइकेंस ग्रोविंग ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। एग्जाम्पल, कैलिशियम और साइफिलियम और स्ट्राइगुला। वो लाइकेन जो लीव्स पर पाई जाती है उसको फोलिकोलस लाइकेन कहा जाता है। जो प्लांट्स की लीफ पर पाई जाए उसको फोलिकोलस लाइकेन कहा जाता है। टेरिकोलस लाइकेंस ग्रोविंग ऑन द सरफेस ऑफ सोइल। वो लाइकेन जो सोइल के ऊपर पाई जाती है उसको टेरिकोलस लाइकेंस कहा जाता है। फिर है मस्सिकोलस लाइकेंस ग्रोविंग अलोंग विद मोसिस। एग्जाम्पल, क्लेडोनिया। वो लाइकेन जो मोसिस यानी ब्रायोफाइटा के ऊपर पाई जाती है। इस तरह की लाइकेन को मोसिकुलस लाइकेन कहा जाता है जो मोसिस पर पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोनिया। तो इस तरह से अलग अलग उनकी जो हैबिटाट है जहाँ पर वो पाई जाती है, उनके पाए जाने के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ लाइकेंस आर एक्वेटिक। पेल्टिजेरा इज वन ऑफ द मेराइन एक्वेटिक लाइकेन। सिर्फ कुछ ही जातियां हैं जो कि पानी में रहती है लाइकेन की, उसमें से एक एग्जाम्पल है पेल्टिजेरा। क्लेडोनिया रेंजीफेरनिया ग्रोज लग्जेरियस इन टुंड्रा। ये टुंड्रा भागों में पाई जाने वाली लाइकेन होती है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। इन इंडिया लाइकेन्स आर लग्जूरियसली फाउंड इन हिमालय एंड हायर हिल्स ऑफ साउथ इंडिया। भारत में जो लाइकेन पाई जाती है वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा घना क्षेत्र होता है प्लांट्स का, घना हिमालय वाला जैसे हिमालय है, और हायर हिल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा घने प्लांट पाए जाते हैं, घने ट्री, और वहाँ पर जहाँ पे वातावरण बहुत ज़्यादा नमी वाला होता है वहाँ पर ये ग्रो करती है। लाइकेन्स का जो आगे वाला जो कैरेक्टर है वो है लाइकेन्स आर हाईली पिगमेंटेड प्लांट्स। लाइकेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन पाए जाते हैं। लाइकेन हैज़ वेरियसली कलर्स सच एज ग्रीन, ब्लूइश, येलो, ऑरेंज, रेडिश आदि। इस तरह से इसमें पिगमेंटेड युक्त होते हैं, कलर गिविंग पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। एंड दे आर हाईली पिगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। सम लाइकेन्स आर वाइट इन कलर। द coloration is due to the pigmentation of algal component in the lichens। क्योंकि लाइकेन के अंदर क्या पाया जाता है, एल्गी, और एल्गी क्या है, कलर गिविंग पिगमेंट होते हैं उसके अंदर। इन सम लाइकेन्स ए स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड usnic acid is present which give lichens a variety of colors including red, orange, yellow and brown, especially when exposed to dry habitats. When high moisture is there in the surrounding, lichens appears as greener. This is because the water absorbed fungal matter become more transparent, and as a result of this the green color algal pigments get exposed. कुछ जो लाइकेन होती है वो स्पेशल पिगमेंट देती, जैसे उसनिक एसिड इनके अंदर पाए जाते, इसके कारण क्या स्पेशल पिगमेंट ये इनके अंदर शो करता है। जैसे कुछ रेड है, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, स्पेशल टाइप के इनके अंदर पिगमेंट होते हैं। और मोस्टली लाइकेन होती है वो ग्रीन कलर की होती है।
जैसे ये आप देखिए क्लेडोनिया सोर्स, क्लेडोनिया का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। कंपोजिशन ऑफ लाइकेन प्लांट बॉडी, इसमें माइक्रोबायंट और फाइकोबायंट दोनों होते हैं। द फंगल कंपोनेंट और माइक्रोबायंट of all lichens belong to either Ascomycina और Basidiomycotina और Deuteromycotina। जो फंजाई का कंपोनेंट होता है वो फंजाई के अंदर पाए जाने वाली क्लासेस एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस इनसे बिलोंग रखता है। लाइकेन विद फंगल कंपोनेंट बिलोंग टू एस्कोमाइकोटिना इज कॉल्ड एस्कोलाइकेन्स। यदि वो लाइकेन जिसके अंदर एस्कोमाइसिटिस वाली फंजाई होती है तो उस लाइकेन को क्या कहते हैं? एस्कोलाइकेन्स। सिमिलरली दोज विद बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना आर कॉल्ड एज बेसिडियोलाइकेन और ड्यूटेरोलाइकेन्स इनको कहा जाता है। ड्यूटेरोलाइकेन्स आर ऑल्सो नोन एज लाइकेन imperfecti। मेजोरिटी ऑफ द लाइकेन्स आर एस्कोलाइकेन्स। ज़्यादातर जो लाइकेन्स होती है वो एस्कोलाइकेन्स होती है। ओनली 4 genera ऑफ बेसिडियोलाइकेन्स आर सो फार रिपोर्टेड। ड्यूटेरोलाइकेन्स आर ऑल्सो वेरी रेयर इन नेचर। सिर्फ 4 जेनेरा ही है जो कि बेसिडियोलाइकेन्स के पाए जाते हैं, बाकी के ज़्यादा से ज़्यादा एस्कोलाइकेन्स पाए जाते हैं। यानी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाइकेन है उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फंजाई का कंपोनेंट कौन सी क्लास होती है, तो आपको उसका उत्तर देना है एस्कोलाइकेन। एस्कोमाइसिटिस के मेंबर ज़्यादा होते हैं। और एल्गल कंपोनेंट की बात करें तो हम इसमें फाइकोबायंट में साइनोफाइसी के मेंबर ज़्यादा पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है। जेंथोफाइसी और फियोफाइसी algal component from Cyanophyceae and Chlorophyceae are most common phycobionts in lichens. Among Cyanophyceae, 8 genera including Gliocepsa, Nostoc and Rivularia are reported. यानी आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाए सबसे ज़्यादा एल्गी कौन सी क्लास का होता है इसके अंदर एल्गी वाला कंपोनेंट, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला है वो है क्लोरोफाइसी और जेंथोफाइसी, फियोफाइसी और साइनोफाइसी। नोस्टोक रिवुलेरिया आर रिपोर्टेड, इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी के 18 जेनेरा इंक्लूड किए गए हैं। ट्रिबॉक्सिया, ट्रिंटिपोहिलिया एंड क्लेडोफोरा आर रिपोर्टेड। सिंगल जेनेरा फ्रॉम बोथ जेंथोफाइसी एंड फियोफाइसी आर ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम लाइकेन विद सम फंजाई। क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लाइकेन इज बेस्ड ऑन इट्स फंगल कंपोनेंट। इसका जो फंगल कंपोनेंट है उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लाइकेन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द फंगल कंपोनेंट। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फंगल कंपोनेंट्स, लाइकेन्स आर डिवाइडेड 3 classes: एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन एंड इम्पेरिफेक्टाई ड्यूटेरोलाइकेन्स। Thallus organization in lichens. Thallus organization shows the diversity of morphology of lichens. They are also the different growth form of lichens. Based on thallus morphology, lichens are divided into 3 major groups: crustose lichen, foliage lichen and fruticose lichen. Crustose lichen की बात करें, crustose lichen do not have well organized thallus। ये देखिए आप crustose lichen का डायग्राम। They have flattened thallus closely attached to substratum such as rocks, soil or bark. Soil, bark और rocks पे पाए जाने वाली जो लाइकेन होती है उसको क्रुस्टोज लाइकेन कहा जाता है। थैलस में भी partially or completely embedded in the substratum. The attachment of thallus to the substratum is very firm, so that is the very difficult to separate crustose lichen from the substratum without distributing the thallus. Crustose lichen are considered as the most primitive type the thallus। ये सबसे primitive type का thallus इसमें पाया जाता है और ये completely substratum में embedded होता है। एग्जाम्पल इसके
क्रुस्टोज लाइकेन के ग्रेफिस और लेसिडिया लेकोनोरा। फोलियज लाइकेन का नाम सही है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर। फोलियज लाइकेन है फ्लैट डोर्सी वेंट्रल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें होती है, लीफ लाइक थैलस होता है एंड दे लुक लाइक द लीवर बर्ड्स, ब्रायोफाइट्स की तरह ये दिखाई देते हैं। दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। ये सबस्ट्रेटम से राइजोइड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं जिन्हें राइजीन कहा जाता है। फोलियज लाइकेन आर मोर एडवांस देन क्रुस्टोज लाइकेन। क्रुस्टोज लाइकेन से ये एडवांस होते हैं क्योंकि क्रुस्टोज लाइकेन में राइजीन नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल इसका पारमेलिया पेल्टिजेरा, कोलिमा, हेटेरोडर्मा, फाइसिया, जेंथोरिया और सिट्रेरिया। आपसे इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ये वाले एग्जाम्पल कौन सी लाइकेन के होते हैं। फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकेन हैव वेल डेवलप्ड स्ट्रब लाइक सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच थैलस। ये दोनों से भी ज़्यादा डेवलप होती है। सबसे ज़्यादा डेवलप फ्रूटिकोज लाइकेन होती है। दे ग्रो और हैंग फ्रॉम द सबस्ट्रेटम सच एज ट्री ट्रंक और rock surface. Plants attached to the substratum with the help of mucilaginous disc. Fruticose lichen have well organized internal structure and they are considered as the most advanced thallus organization in lichens. ये ऐसे ग्रो करती है एक ट्रंक के समान, ट्री ट्रंक के समान ये ग्रो करती है और रॉक सरफेस पर भी ग्रो करती है। प्लांट्स इसमें अटैच्ड सबस्ट्रेटम के साथ में म्यूसिलेजिनस डिस्क के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, यानी उस जो फोलियज लाइकेन है वो सबस्ट्रेटम से म्यूसिलेजिनस डिस्क की सहायता से जुड़ा रहता है। फ्रूटिकस लाइकेन के अंदर वेल डेवलप्ड इंटरनल स्ट्रक्चर पाई जाती है और इसके एग्जाम्पल, इसका जो थैलस है वो वेल डेवलप्ड होता है। इसके एग्जाम्पल है क्लेडोनिया और उसनिया, यानी फ्रूटिकोज लाइकेन के एग्जाम्पल है क्लेडोनिया और उसनिया। ये दोनों लाइकेन से डेवलप होती है, फोलियज लाइकेन से और क्रुस्टोज लाइकेन से, दोनों से ही डेवलप होती है। तो हमने थोड़ा लाइकेन के बारे में पढ़ा और इससे आगे वाले वीडियो में हम और भी लाइकेन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके जन्नांग के नाम यदि बात करें तो एपोथीशिया और पेरिथीशिया आर द फ्रूटिंग बॉडीज इन लाइकेन। फ्रूटिंग बॉडीज लाइकेन के अंदर जो इसके जन्नांगों के नाम होते हैं उनको बोलते हैं एपोथीशिया और पेरिथीशिया आर फ्रूटिंग बॉडीज इन लाइकेन। फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द लाइकेन आर डिस्क शेप्ड एपोथीशियम एंड फ्लास्क शेप्ड पेरिथीशियम। और यदि हम इसके बारे में आगे वाले वीडियो में मैं एपोथीशिया और पेरिथीशिया इसके बारे में बताऊंगी। आज के वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे। आई होप you understood this video, and in this corona time use mask, use sanitizer, take care, bye bye.